गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, मैं इंद्रपाल सिंह इटावा उत्तर प्रदेश से आज के इस जूम सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो आपको ट्रेनिंग मिलने वाली है दोस्तों आज जो आपको ट्रेनिंग मिलने वाली है इस जूम सेशन के थ्रू, ये ट्रेनिंग दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग में जो भी काम करेगा वो हर लीडर के काम की है। इसके बगैर कोई भी लीडर आज तक नहीं बढ़ पाया है और ना बढ़ेगा फ्यूचर में। ये बेसिक ट्रेनिंग है, इसको तो 100% इम्प्लीमेंट करना ही है। इसके बगैर एक कदम भी हम चाहे डायरेक्ट सेलिंग में बढ़ जाए तो नहीं बढ़ सकते हैं। आज जो भी टॉप अचीवर हैं, टॉप अर्नर हैं, चाहे वो 20 लाख कमा रहे हो या 1 करोड़ कमा रहे हो, दोस्तों इस ट्रेनिंग को कभी ना कभी लाइफ में उन्होंने भी इम्प्लीमेंट की है। दोस्तों, मैं अगर अपनी बात करूं तो हमने 6 महीने खराब किए थे। हम भी सोच रहे थे कि बिना ट्रेनिंग के हम भी सफल हो जाएंगे, लेकिन नहीं हो पाए। आखिर में ट्रेनिंग लेनी ही पड़ी और लेकर इंप्लीमेंट भी करनी पड़ी। अगर आप सोच रहे हो ट्रेनिंग लेने के बाद हम चुपचाप बैठ जाएंगे तो जीरो है आपके लिए। ट्रेनिंग में टाइम लगाया वो भी बेस्ट कर दिया आपने। ट्रेनिंग को लेना भी है और इंप्लीमेंट भी करना है, तो ही आपको सफलता मिल सकती है। तो चलते हैं फटाफट अपने ट्रेनिंग सेशन की तरफ। चलिएगा, आज भी हम डेली की तरह बेसिक ट्रेनिंग ही करेंगे, जो खासकर स्टार्टिंग है नए लोगों के लिए, 1-2 महीने जिनको हो चुका है उनको हेल्प मिल सके। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में आ तो गए हम, लेकिन क्या करना है ये ज्यादातर लोगों को पता नहीं होता है कि हम आखिर शुरुआत कहां से करें। आज वही रीजन बताए जाएंगे, वही बेसिक पॉइंट बताए जाएंगे जिनको हमें करना ही करना है। इसके बगैर डायरेक्ट सेलिंग जीरो है। तो आज भी आप बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट मिलने वाले हैं, तो डायरी पेन लेकर बैठे और अपने नोट्स बनाते चले, क्योंकि वही रोज की तरह जो हम बोलते हैं, जो लाइफ में नोट्स बनाता है वही नोट कमाता है। These steps involved in network marketing from joining to top achiever। आज जो पॉइंट आपको मिलने वाले हैं, यही हमें एक स्टार्टर से लेकर टॉप अचीवर तक, न्यू ज्वाइनर से लेकर टॉप अचीवर तक बना सकते हैं ये पॉइंट, अगर इसको हम 100% इंप्लीमेंट करते हैं तो। आज जो स्टेप है, ये 3 स्टेप में आपको बताने वाले हैं। जो स्टार्टिंग के 3 स्टेप होते हैं, क्या करना चाहिए। पहले सेशन में जो रहेगा वो रहेगा नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है, क्योंकि लोग ज्वाइन कर लेते हैं उसके बाद एकदम पता नहीं चल पाता है, तो टाइम लगता है। नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, पहले चैप्टर में रहेगा क्या होता है नेटवर्क मार्केटिंग। सेकंड रहेगा नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान कंपनी का। अगर आप प्लान पूरा समझ चुके हैं और शायद कई बार हो चुका है, तो फिर भी अगर रह गया है तो प्लान हमारा रिकॉर्डेड भी पड़ा है और आप दोबारा भी देख सकते हैं। थर्ड दोस्तों है अंडर प्रोडक्ट और उसका यूज। ये 3 चीजें कंपलसरी आना है नेटवर्क मार्केटिंग में। अगर 3 चीजें आपने नहीं सीखी हैं तो आप जीरो पर खड़े हुए हैं। नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है और कैसे करना है, दूसरा कंपनी का प्लान क्या है, क्योंकि प्लान पता नहीं होगा तो आप कभी अर्निंग ज्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि प्लान ही तो पेमेंट करेगा। मैं तो कैलकुलेशन आपको सारा पता होना चाहिए प्लान का। और तीसरा प्रोडक्ट और उसका यूज, कौन कौन से प्रोडक्ट कंपनी का है और उसका क्या यूज है। हम इस किस प्रोडक्ट को, खासकर सप्लीमेंट का, बाकी तो जनरल प्रोडक्ट ही होते हैं अपने, साबुन तेल मंजन, ये तो दुनिया जानती है। केवल हमें क्वालिटी और उसके कंटेंट के बारे में जानना होता है। चलिए दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग के 3 सर्कल होते हैं। पहला है सक्सेस सर्कल, लिस्ट 1। सबसे पहले लिस्ट बनाना होता है हमें। अगर नेटवर्क मार्केटिंग में हमारे पास लिस्ट नहीं है तो हमारे पास समझो हमने शुरुआत ही नहीं की अभी। तो पहला जो सर्किल है लिस्ट, हमारे पास लिस्ट होनी चाहिए लोगों की, क्योंकि ये लोगों का बिजनेस है और लोग नहीं है हमारे पास और लिस्ट नहीं है तो ये बिजनेस एक कदम भी नहीं बढ़ सकता है। सेकंड जो सर्किल है दोस्तों वो होता है नेटवर्क। जब आपने लिस्ट बना ली तो उसको नेटवर्क में कन्वर्ट करना है, यानी अपने बिजनेस में लाना है उनको। और बिजनेस में लाने के 3 तरीके होते हैं। पहले प्रोस्पेक्टिंग करो, अपने बिजनेस के बारे में उनको बताओ, फिर प्लान शो के लिए इनवाइट करो, फिर प्लान शो करो, प्लान शो के बाद फीडबैक एंड क्लोजिंग, फिर उनकी ट्रेनिंग शुरू होती है थर्ड सर्किल में। थर्ड सर्किल में क्या करते हैं हम लोग, जो ज्वाइन कर चुके हैं हम लोगों के साथ में, उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी।
और ट्रेनिंग के बाद में उनको हम एक अचीवर बनाएंगे, यानी लीडर। उसको बोलते हैं लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, एलडीए एलडीपी। अभी आगे आएगा एलडीपी क्या होता है, एलडीए क्या होता है। ये दोस्तों तीनों सर्कल कैसे काम करते हैं। पहला सर्कल जो है लिस्ट बिल्डिंग, आपने लिस्ट बना ली और उनको इनवाइट किया अपने बिजनेस के लिए, फिर प्लान दिखाया। तो जब लिस्ट से हम कन्वर्ट करते हैं उसको नेटवर्क में, तो 5 STP बोला जाता है। आगे आपको आएगा 5 STP के थ्रू हम लिस्ट को नेटवर्क में कन्वर्ट करते हैं और नेटवर्क को अचीवर बनाते हैं, यानी लीडर। जब नेटवर्क को लीडर में कन्वर्ट करते हैं तो एलटीडी बोला जाता है। तो एलटीडी भी अभी नीचे आएगा आपको, किस तरह से हम एलटीडी में क्या क्या चीजें आती हैं वो आपको नीचे मिलने वाली है। अब दोस्तों आप देख रहे होंगे फर्स्ट सर्किल, सर्किल 1 जो लिस्ट है, लिस्ट से नेटवर्क बनाया। अब नेटवर्क में जो लोग आ गए वो भी लिस्ट बनाएंगे, इसलिए नीचे जो एरो दिया है वापस एरो दिया गया है, यानी नेटवर्क के लोग वापस लिस्ट बनाए और लिस्ट वाले नेटवर्क बनाए। तो ये सर्किल रोटेट होता हुआ एक अपना बहुत बड़ा नेटवर्क खड़ा हो जाता है और इसमें टाइम नहीं लगता है। अगर आपने 100 लोग भी ज्वाइन करा दिए तो 10,000 की टीम कब आ जाती है ये आप कैलकुलेट भी नहीं कर सकते। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। दोस्तों सर्किल 1 लिस्ट बिल्डिंग जो हम लोग करते हैं ये अपनी रॉ मटेरियल होता है। अगर हम फैक्ट्री बनाते हैं कोई और उसमें कोई चीज प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, मान लीजिएगा हम प्लास्टिक का बोरी बना रहे हैं या बैग बना रहे हैं प्लास्टिक का, या कोई और आइटम बना रहे हैं प्लास्टिक का, तो हमें रॉ मटेरियल में क्या चाहिए होता है, प्लास्टिक दाना। प्लास्टिक दाने के बगैर हमारी प्लास्टिक की फैक्ट्री जीरो है, वो बिल्कुल काम नहीं कर सकती, आगे प्रोडक्ट भी नहीं बन सकता, ना फैक्ट्री चलेगी। इसी तरह से अपने नेटवर्क बिजनेस के प्लान में अगर आपके पास लिस्ट नहीं है, लोग नहीं है, तो आप जीरो है इस बिजनेस में, आप एक कदम नहीं बढ़ सकते। तो जैसे फैक्ट्री में रॉ मटेरियल होता है, इसी तरह से हमारा नेटवर्क का रॉ मटेरियल हमारी भीड़ है, यानी लोग, लिस्ट, जिनको हम जानते हैं या लोग हमें जानते हैं। क्राइंग क्राइंग फॉर नॉट रेजिंग लेग्स ओनली दोज हु डू नॉट मेक द लिस्ट। जो लिस्ट नहीं बनाते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में है, तो ये मान के चलो वो विदाउट लेग है, उनके पैर नहीं है, वो बढ़ ही नहीं सकते आगे। तो लिस्ट ही हमारी लेग होती है और बिना लेग के हम एक कदम नहीं चल सकते। अब लिस्ट बनाने में क्या क्या चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। पहली चीज है लिस्ट इज टू बी मेड इन डायरी नॉट इन माइंड। सबसे पहला काम है कि लिस्ट को कभी भी माइंड में नहीं बनाना है, और कोशिश करो मोबाइल में भी ना बनाओ। कुछ लोग मोबाइल में बना लेते हैं, क्योंकि डिलीट हो गया, मोबाइल खो गया तो आपकी पूरी लिस्ट गई। तो लिस्ट हमेशा डायरी या रजिस्टर में बननी चाहिए। नो वन हैज टू प्री जज। आप लिस्ट बनाते समय किसी को ही प्री जज नहीं करना है। ये नहीं सोचना फलाना आदमी को नॉलेज नहीं है, ये आदमी काम नहीं कर सकता, उसको वो पढ़ा कम है, उसको कंप्यूटर कम आता है। दोस्तों हर आदमी का नाम लिस्ट में लिखना है, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट सेक्टर है। कौन सा आदमी किस सेक्टर का खिलाड़ी निकल जाएगा हमें नहीं पता। कोई सेल्स का टॉपर है, कोई आईटी का टॉपर है, किसी को पब्लिक स्पीकिंग पता है, कोई लोगों को अच्छे से डील कर लेता है। और ये सबके पास अलग अलग बुद्धि भगवान दे के भेजता है। एक एक आदमी में सारी चीजें कभी हो नहीं सकती, बहुत कम केस मिलेंगे ऐसे जो एक आदमी में सारी चीजें हैं। तो हम जब 1,000 का टीम होता है और सबके पास अलग अलग क्वालिटी है, तो बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। लिस्ट मीन्स राइटिंग नेम एंड नॉट ज्वाइनिंग। हम लोग क्या लिस्ट बनाते समय सोच लेते हैं कि फलाना आदमी ज्वाइन करेगा या नहीं करेगा, फलाना आदमी मना ना कर दे। दोस्तों ये ज्वाइनिंग से कोई रिलेशन नहीं है, लिस्ट बिल्कुल डिफरेंट काम है। कौन ज्वाइन करेगा, कौन नहीं करेगा, कौन मना करेगा, कौन प्रोडक्ट लेगा, उससे कोई लेना देना नहीं। आप जिसको भी जानते हो अपनी लिस्ट में उसका नाम लिख लो। द बिगर द लिस्ट, जितनी बड़ी आपकी लिस्ट होगी, द मोर लाइकली इट इज, उतना ही बड़ा आपका बिजनेस है। अगर आप सोचते हो छोटी सी लिस्ट बना के काम कर ले, तो दोस्तों बहुत बड़ा बिजनेस नहीं हो सकता। तो लिस्ट भले ही छोटी आज बना ली आपने, लेकिन उसको हमेशा बढ़ाते रहो। आज दोस्तों 3.5 साल होने जा रहा, मैं कोई दिन ऐसा नहीं जाता 2 से 3 नए नाम हमारी लिस्ट में ऐड ना हो। अगर हम बस स्टैंड पे भी बैठे होते हैं तो 1-2 लोगों के कॉन्टेक्ट नंबर लेके घर आते हैं। सब्जी लेने जाते हैं तो एक दुकान से सारी सब्जियां भी नहीं लेनी है, किसी से गोभी खरीदो, उसको प्रोडक्ट बताओ, प्लान बताओ। किसी से धनिया खरीदो, उसका नाम ले लो, भाई साहब कोई बीमारी हो तो हमसे संपर्क कर लेना। मिर्च अलग आदमी से खरीदो। लिस्ट बढ़ाने के ये तरीके हैं।
आप मार्केट जा रहे हैं, कितने ज्यादा लोगों से मिलते हो उतने ही आपकी प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट बढ़ती है। हम लोग क्या करते हैं, एक सब्जी की दुकान पे गए, सारे आइटम ले लिए, वो भी गलत तरीका है डायरेक्ट सेलिंग में। अगर आप हो, अगर 10 सब्जियां लेनी तो 10 दुकान से ले और हाँ, सभी को बताओ अपना बिजनेस। क्या लगा दिया। अब दोस्तों लिस्ट कैसे बनानी है, लिस्ट बनाने पर ही आज ज्यादातर ट्रेनिंग रहेगी हमारी। 50% लिस्ट कैसे बनानी है, हाउ टू मेक ए लिस्ट ऑफ 1000 पीपल। हो सकता है हम आज 100 लोगों को जानते हो, लेकिन लिस्ट हमें कम से कम 1000 की बनानी है, तो हम कैसे बनाएंगे। पहला दोस्तों होता है अपना कैटेगरी रिलेटिव। हमारे कई एक रिलेशन में होते हैं कई लोग, मामा, ससुराल, साले, फूफा, बुआ, तमाम सिस्टर। तो दोस्तों उस कैटेगरी रिलेशन कैटेगरी होती है, एक आप लिस्ट बना सकते हो, बहुत बड़ी लिस्ट बना सकते हो। मान लो आप किसी को जानते हो और आपके अंकल जानते 250 लोगों को, तो दोस्त वहां तक आप पहुंच सकते हो। आपकी आप सिस्टर के घर जाओ तो वहां आपको बहुत बड़ा नेटवर्क मिल सकता है। आप नहीं जानते लेकिन आपके जीजा या सिस्टर कई लोगों को जानते हैं, उनसे जाके मिलो जाके और अपनी लिस्ट में उनको नाम लिखो। सेकंड नंबर पे आता है फ्रेंड। रिलेटिव के बाद तो दूसरा कैटेगरी है फ्रेंड, और इन दोनों को रखो आप हॉट कैटेगरी में। जिसको भी आप जानते हो तो कोशिश करो हॉट लिस्ट में रखो। हॉट लिस्ट में वो लोग होते हैं जो आपकी थोड़ी बहुत बात मान सकते हैं, आप उनको प्लान दिखा सकते हो, डायरेक्ट ऑफर कर सकते हो। दूसरी कैटेगरी में आप फ्रेंड को ले लो। तीसरी कैटेगरी होती है गेस्ट। आपके घर में गेस्ट आते हैं, मान लीजिए कभी आपको शादी हुई आपके घर में कोई, तो आप व्यवहार की डायरी उठा ले दोस्तों, दुनिया भर की लिस्ट हजारों की वहीं से मिल जाएगी। कोई 50 रुपए व्यवहार लिखा के गया होगा, कोई 5100, वो सारे अपने लिस्ट के प्रोस्पेक्ट हैं। हम लोग सोचते हैं ये व्यवहार लिखा गया तो ये नहीं करेगा, इससे हमारी लड़ाई हो गई थी। यहाँ दोस्तों अगर ये आप सोचोगे तो ज्यादा बड़ा बिजनेस नहीं कर सकते हो। इससे बेहतर मौका क्या हो सकता है कि अपने दुश्मन से भी दोस्ती कर लो आप। एक दोस्ती करने का मौका है अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में आ गए हो। लास्ट दोस्तों है अदर्स। अदर्स में अपने कौन आते हैं, कभी आपको वकील से काम पड़ा है, कभी डॉक्टर से, आप सारे उसमें रखो। कोई डिश वाला है, कोई आपका प्लम्बर है, कोई इलेक्ट्रीशियन है, ये जितने लोग होते हैं बाहर के जो हमें कभी कभार टच होते हैं, वो अदर्स कैटेगरी में रखो। और अदर्स में और कौन रख सकते हो आप, मान लीजिएगा आपका जानने वाला कोई डॉक्टर है और उसकी उम्र है 70 साल, या कोई आपका वकील है 70 साल का, तो वो सीधी सी बात है डायरेक्ट सेलिंग में हो सकता है इंटरेस्ट ज्यादा ना ले, लेकिन उसको आप बोल सकते हो कि अंकल, कोई आपके ऐसे जानने वाले हो नई एज के लोग जो पार्ट टाइम में इनकम करना चाहते हो, या वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हो, या बेरोजगार बैठे हो हमारे साथ मिलके एक बेहतरीन बिजनेस करना चाहते हो, तो आप उनके नंबर हमें प्लीज दे दो। तो दोस्तों 4 6 10 20 नंबर आपको वहीं से मिल जाएंगे। तो लिस्ट बढ़ाने का यह भी तरीका है कि जिससे आप मिलो, और वो हो सकता है अपना कंज्यूमर हो, केवल दवाइयां ले रहा हो, लेकिन वो हमें कितने लोगों को दे जाएगा हमें नहीं आइडिया। ये दोस्तों लिस्ट की कैटेगरी क्या क्या हो सकती है। रिलेशन में कौन कौन से आते हैं, मैटरनल, मामा मामा साइड के, योर सन इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर सिस्टर इन लॉ, ये दुनिया भर की कैटेगरी है दोस्तों रिलेशन की। अब आप कूदना चाहें तो रिलेशन में ही आप 1000+ की लिस्ट बना सकते हैं। नेक्स्ट आता है फ्रेंड। हम लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे भूल जाते हैं, गिने चुने मित्रों के साथ अपनी दोस्ती रखते हैं। दोस्तों हम अपने बच्चे को सिखा रहे हैं आज से ही लिस्ट बनानी शुरू करो, 4 साल बाद आपका नेटवर्क आपके हाथ में होगा 8 10 हजार का, और वो बना भी रहा है। स्कूल फ्रेंड, हम क्या करते हैं, फलाना आदमी से हमारी नहीं पटरी खाती, ये हमारा दोस्त नहीं है, ये दोस्त है। दोस्तों नेटवर्क के बिजनेस, क्या किसी बिजनेस कैटेगरी में आप हो तो आपको अपना फ्रेंड सर्किल बढ़ाना चाहिए, बढ़ाना पड़ेगा। जितना बड़ा करोगे उतनी ही बड़ी इनकम ले सकते हो। कॉलेज फ्रेंड, स्पोर्ट फ्रेंड, स्पिरिचुअल फ्रेंड, आप कहीं पे योगा योगा क्लास करते हो तो वहां से आपके मित्र हो सकते हैं। कहीं पर आप जिम जाते हो वहां के आपके दोस्त हो सकते हैं। पड़ोसियों के फ्रेंड, वो भी आपकी लिस्ट में आ सकते हैं। अगर पड़ोसी ज्वाइन नहीं करता तो उनके मित्रों की लिस्ट ले सकते हैं उनसे, और ज्वाइन करता है तो उनके नीचे उनकी लिस्ट को लगा दो। ऑफिस फ्रेंड हो सकते हैं आपके, पार्क फ्रेंड हो सकते हैं, आप पार्क में घूमने जाते हो वहां भी आपके 2 4 लोगों से मित्रता हो जाती है। फोन बुक फ्रेंड, आपकी फोन बुक में कई नंबर ऐसे होते हैं कि 3 साल पहले फलानी जगह पे मिला था या ट्रेन में मिला था, तो उनको भी आप अपनी लिस्ट में शामिल करके इनवाइट कर सकते हो। फैमिली फ्रेंड एंड देयर चिल्ड्रन, आपकी फैमिली के जो मेंबर हैं उनके भी कुछ फ्रेंड होते हैं, उनके बच्चे, उनको भी आप ऑफर कर सकते हो प्लान। डायरी लिस्ट, डायरी वही अपनी शादी की, मैरिज की, कोई प्रोग्राम फंक्शन की डायरी उठाओ तो 1500 की लिस्ट वहीं से मिल जाएगी। गेस्ट, कुछ गेस्ट कभी कभार आपके आते रहते हैं, और ब्रदर सिस्टर फादर मैरिज एल्बम में भी मिल सकते हैं।
तो लिस्ट दोस्तों आप 1 लाख की भी बना सकते हो अगर आप बनाने पे तुल जाओ, लेकिन हम में से क्या करते हैं, ज्यादातर लोग बनाते नहीं है। अदर्स में दोस्तों बहुत बड़ी कैटेगरी है। टीचर, शॉपकीपर, डॉक्टर, केमिस्ट, लॉयर, बैंकर, इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिक, कारपेंटर, हलवाई, फोटोग्राफर, प्रिंटिंग प्रेस, टेलर, शू मेकर, फ्लोर मिल, बार्बर, वेंडर, ट्रेवलर, और भी इसके अलावा बहुत सी कैटेगरी होती है जो शायद है एक प्रेजेंटेशन के 10 पेज बन जाएंगे। इतनी बड़ी लिस्ट हम आपको बना के दे सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब दोस्तों पहले जो आपने देखा था सर्किल 1, सर्किल 2, आपको आया था 5 STP। यहां पर आपको हम एसटीपी बताते हैं क्या है। जैसे ही आपने लिस्ट बना ली और लिस्ट बना के लोगों को सबसे पहले प्रोस्पेक्टिंग करेंगे, यानी उनको इनवाइट करेंगे प्लान शो के लिए। प्रोस्पेक्टिंग मतलब अपना बताना बिजनेस के बारे में, फिर इनवाइट करना प्लान शो के लिए, और इनवाइट करने के बाद हम उसको पूरा प्लान दिखाएंगे। तो पहला क्या है, शो एसटीपी, शो द प्रोडक्ट, कि सभी लोगों को अपने प्रोडक्ट दिखाने और उसके बारे में बताना है। पहला एसटीपी ये होता है। अगर हम किसी को प्रोडक्ट नहीं दिखा रहे, उसके बारे में नहीं बता रहे, तो दोस्तों ये बिजनेस एक कदम बढ़ने वाला नहीं है। सेकेंड एसटीपी है शो द प्लान। अपने जो प्लान है कंपनी का उसके बारे में लोगों को बताओ, क्योंकि लोगों को पता होना चाहिए कि इनकम कैसे आती है, कहाँ से आती है, उसका रूट पता होना चाहिए। अगर किसी को जड़ नहीं पता है कि पैसा किस तरह से आएगा, तो तब तक वो शंका करता रहेगा। सबसे पहले प्रोडक्ट दिखाओ, और काम करने के लिए इच्छुक है तो शो द प्लान, प्लान दिखाओ। थर्ड है शेयर द प्रोडक्ट। थर्ड एसटीपी है शेयर द प्रोडक्ट, कि लोगों को प्रोडक्ट शेयर करो, यानी उनको एक तरह से शेयर हम दे सकते हैं। किसी को साबुन दे दिया, किसी को टूथपेस्ट, और जो रेट होगा वो उनसे कलेक्ट कर लो। अगर अच्छा लगेगा तो वो दोबारा आएगा, और बार बार अच्छा लगेगा तो बिजनेस प्लान भी समझेगा और काम भी करेगा। थर्ड दोस्तों, स्पॉन्सर दी प्रोस्पेक्ट। प्रोस्पेक्ट को स्पॉन्सर करना है। 3 काम जब आपने कर दिए तो उसको स्पॉन्सर करना है, यानी अपने बिजनेस में लाकर उसको ज्वाइन करा के ट्रेनिंग शुरू कर देनी है। अब ट्रेनिंग कहां से उनको मिलेगी, वो होता लास्ट एसटीपी, शो दी प्रोग्राम। अगर आपने किसी को ज्वाइन करा दिया और उसको ट्रेनिंग में नहीं ला रहे, मीटिंग में नहीं ला रहे, जूम सेशन में लेके नहीं आ रहे, सेमिनार में नहीं ला रहे, तो वो आगे ज्यादा नहीं बढ़ सकता है। क्योंकि ये सीखने का बिजनेस है, और जो सीखेगा वही आगे बढ़ेगा। और हम में से बहुत से लोग आज ज्वाइन किए बैठे हैं, लेकिन जूम सेशन नहीं देखते हैं, वीडियो नहीं देखते हैं, मीटिंग में नहीं जाते हैं, सेमिनार नहीं, तो वो बहुत हद तक आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि ये सीखने का बिजनेस है। और यहाँ सीखना लगभग लगभग सब टोटल फ्री है। आप कितना भी सीखो, तमाम जूम सेमिनार अपने भरे पड़े हैं, वीडियोज भरे पड़े हैं, लेकिन हमारे अंदर एक बर्निंग डिजायर होना चाहिए सीखने का। अगर बर्निंग डिजायर नहीं है तो हम बहुत आगे सीख भी नहीं सकते, और सीख नहीं सकते तो बढ़ नहीं सकते आगे। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। हाउ टू इनलार्ज सर्किल नंबर 3। तीसरा जो सर्किल है, कि हमें अचीवर निकालने अपने बिजनेस में से। अचीवर मीन्स हमने लोगों को प्रोडक्ट भी शेयर कर दिया, ज्वाइन करा दिया, और ट्रेनिंग भी दे दी। आप उस ट्रेनिंग को उसको बोलो इम्प्लीमेंट करें और अपने बिजनेस को बढ़ाएं। जब उसका बिजनेस बढ़ेगा तो वो एक अचीवर लिस्ट में आएगा, यानी 1 लाख 2 लाख तक इनकम तक उसका साथ दो हर हाल में। और तब तक वो सब कुछ सीख चुका होगा, क्योंकि हर आदमी पैसा कमाने के चक्कर में आता है, और प्रोडक्ट बेहतरीन होगा तो पैसा ऑटोमेटिक आएगा, और पेमेंट आएगा तो आदमी आगे काम भी करेगा और मन लगा के काम करेगा। तो एलटीडी में क्या करना होता है, क्या क्या काम करने होते हैं। दिस बिजनेस इज लेस देन अंडरस्टैंडिंग। ये बिजनेस आपकी समझ जितनी आप सोच सकते हो उतना ही छोटा है। इट वर्क्स मोर देन सोइंग। ये दोस्तों अगर समझ के आप सोच रहे हैं, बिजनेस समझ के हम आगे बढ़ा दें, तो बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। इसमें आपको दिखाना होता है, लोगों को करके दिखाना होता है। आप जो करोगे वही आपका टीम करेगी। अगर आज हम प्रोडक्ट शेयर नहीं कर रहे तो टीम नहीं करेगी। अगर हम प्लान शो नहीं कर रहे टीम भी नहीं करेगी। तो आप जो करोगे वही टीम करेगी। इसलिए अगर आप इस उम्मीद से बैठे टीम करने लगे हम ना करें, तो दोस्तों ना टीम करने वाली, ना आप करने वाले, ना कोई इनकम आने वाली है। तो शुरुआत खुद से ही करनी पड़ेगी। सेकंड है शो प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को दिखाओ, शो प्रोग्राम। उनको प्रोग्राम में ले जाके प्रोग्राम दिखाओ, वीडियोज उनको फॉरवर्ड करो अच्छे अच्छे। शो कंपनी, कंपनी में जाकर दिखाओ, कंपनी का ऑफिस कहाँ है, गोडाउन कहाँ है, फैक्ट्री कहाँ है,
तो उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ बिजनेस जेन्युइन है, कंपनी अच्छे तरीके से काम कर रही है, ईमानदारी है, और कहीं भी चीटिंग नहीं है। और वो देखने से ही पता चलेगा। जब तक आप देखोगे नहीं प्लान, प्रेजेंटेशन, सेमिनार, मीटिंग, कंपनी, फैक्ट्री, तब तक आप ज्यादा हद तक भरोसा नहीं कर सकते हो। सो सक्सेसफुल पीपल, इस कंपनी में जो सक्सेस हुए लोग, उनसे मिलवाओ अपनी टीम को। सो वीडियोज, कंपनी के टाइम टाइम पर सेमिनार होते हैं, वो वीडियोज लोगों को भेजो। सो टेस्टिमोनियल्स, प्रोडक्ट का टेस्टिमोनियल्स लोगों को भेजो, रिकॉर्डेड भरा पड़ा है। सो योर एग्जाम्पल्स, और दुनिया भर के एग्जाम्पल होते कंपनी के, वो अपनी टीम को दिखाओ। अगर आप नहीं दिखा रहे हो तो आप ज्यादा आगे नहीं जा सकते हो, क्योंकि वो सीखेंगे नहीं तो बढ़ेंगे कैसे बेचारे। नो रेडियो हैव टू मेक टीवी। रेडियो नहीं बनना है हमें। अगर रेडियो पे दोस्तों मान लीजिएगा बिक रहा होता कोई सामान, हम्म। तो ये कोल्ड ड्रिंक, ठंडा ठंडा कूल पराठे। कूल बासी पाउडर टीवी में ऐड क्यों आता है? पराठे सेक दो। रो पराठे। रेडियो में बहुत सस्ता पड़ जाएगा, ऐड निकाल के सेल कर देते। तो बहुत हद तक सेल बढ़ानी है तो रेडियो में नहीं बढ़ सकती है, हमें टीवी बनना पड़ेगा, यानी दिखाना पड़ेगा। और जब हम जितना दिखाएंगे उतना ही हमारा स्पीड में बिजनेस बढ़ने वाला है। ये बिजनेस दोस्तों कैसा है? लर्न, टीच एंड डुप्लीकेट। पहले हमें सीखना है, सीखने के बाद अपनी टीम को सिखाना है, और टीम के बाद 100% डुप्लीकेट कर देना उसके नीचे। आपने जो सीखा वो पूरा उसको सिखा दो नीचे को, और नीचे वाले से बोलो आप आगे फॉरवर्ड कर दो, यानी डुप्लीकेट कर दो नीचे। क्योंकि जितनी आपकी फोटोकॉपी तैयार होती चली जाएंगी उतना ही बिजनेस बड़ा होता चला जाएगा। अगर हम ये सोच रहे हैं ट्रेडिशनल मार्केट या नौकरी की तरह कि अगर इसको हमने सिखा दिया तो हमारी कुर्सी डगमगा जाएगी, यहाँ दोस्तों उल्टा गेम है। आपने जो भी सीखा है 10% बढ़ा के नीचे सिखाओ टीम को, उसी में ही बिजनेस की इनकम छुपी हुई है। अगर आप नीचे छुपा रहे हो, सिखा नहीं रहे हो, तो आप समझो ब्रेक लगा रहे हो और वापस बहुत जल्दी जाके एक जीरो इनकम पर भी आ सकते हो। अब यहाँ क्या क्या डुप्लीकेट करना है, हमें क्या सीखना है? नंबर एक है ड्रेस कोड। हमें एक बेहतरीन ड्रेस कोड के साथ जाना है। बहुत से लोग हम में से जाते हैं कि लोअर में चले जा रहे हैं प्लान दिखाने, चप्पल पहने चले जा रहे हैं, कागज कोई हाथ में नहीं है, कोई बिजनेस प्लान नहीं है। क्योंकि अपनी दुकान यही है, हमारी बॉडी लैंग्वेज और हमारी बॉडी, हमारा सेटअप, हमारा ड्रेस कोड। जब यही हमारा खराब है, कहते नहीं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर हमारा ही सब कुछ खराब है तो दोस्तों कोई जुड़ने वाला नहीं और कोई समझने वाला नहीं। हम जितने हल्के में लेके जाएंगे उतना उससे हल्का वो लेगा सामने वाला, और आपके साथ कोई भी जुड़ने वाला नहीं। फोन कॉलिंग। अब जो लोग आपके बिजनेस में आ चुके हैं या जो आने वाले हैं आपकी लिस्ट में, उनको फोन कॉल होना चाहिए डेली। जो लोग आ चुके हैं उनसे कोशिश करो दिन में एक बार बात करो। हो सकता है उसकी कोई समस्या हो, टाइम से सॉल्यूशन दे, या कोई नई चीज है तो नई चीज के बारे में उसको बताओ तुरंत। थर्ड करना है दोस्तों होम मीटिंग। जब आपने लिस्ट बना ली, लोगों को इनवाइट किया, तो उसके घर जाकर प्लान दिखाओ, ज्वाइन कराओ, और उसके घर पे कोशिश करो उसकी टीम के साथ होम मीटिंग करो। और होम मीटिंग में कुछ चीजों का विशेष ध्यान रखना है। जिसके घर पे भी हम होम मीटिंग कर रहे हो, तो वहां पर खाने का बहुत हैवी नाश्ते का प्रोग्राम नहीं रखना है। उसका एक्सपेंस नहीं कराना बिल्कुल भी, जिसके घर पे मीटिंग रख रहे हो। क्योंकि उसका अगर खर्चा ज्यादा हो गया तो नीचे वाले लोगों के माइंड में क्या विचार जाएगा कि यही आगे हमें भी खर्चा करना पड़ेगा, और इतना हमारे पास है नहीं। क्योंकि इस बिजनेस में गरीब भी आते हैं, अमीर भी, और एवरेज के लोग भी आते हैं। तो गरीब लोग बिजनेस को छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि उनके दिमाग में जाएगा कि हमें कल को होम मीटिंग करनी पड़ेगी और खर्चा करना पड़ेगा। तो कहीं भी मीटिंग करो, खर्चा ज्यादा ना करो, ज्यादा से ज्यादा हो सके अगर तो चाय समोसा, इससे ज्यादा किसी का भी एक्सपेंस नहीं कराना है। हाँ सीनियर चाहे उसकी इनकम है तो वो बाजार से लाकर खर्च कर सकता है, किसी के घर में किसी का अननेसेसरी खर्च नहीं करवाना है। प्रोडक्ट ट्रेनिंग, होम मीटिंग और इसके बाद करना प्रोडक्ट ट्रेनिंग। कोशिश करो डेली प्रोडक्ट ट्रेनिंग रखो अपनी टीम में, चाहे जूम पर रखो या फिजिकल सेशन रखो, या होम मीटिंग में भी आप दे सकते हो प्रोडक्ट ट्रेनिंग। स्टेज हैंडलिंग, फिर एक महीने में या 2 महीने में 2 सेमिनार आपके होने चाहिए। उसमें आप खुद सीखो स्टेज हैंडल कैसे करते हैं, और लोगों को भी अपने सिखाओ। क्योंकि जिसने दोस्तों स्टेज हैंडलिंग संभाल ली, वो तो ऑटोमेटिक ही लीडर बन गया समझो, वो रुक नहीं सकता है। और हमारा जो अभी जो कोचिंग चल रही हो, पब्लिक स्पीकिंग, स्टेज हैंडलिंग की क्लास चल रही है हमारी।
नेक्स्ट है रोल ऑफ टूल्स। टूल्स जैसे आज हम जूम पर आपके सामने आमने सामने बैठे, दूर दूर से लोग कनेक्ट हैं हमारे साथ में। प्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं और वीडियो कॉल कैसे करते हैं, लाइव लोगों को कैसे कनेक्ट कराते हैं। तो टूल्स आप कोशिश करो इस्तेमाल करो, क्योंकि दौड़ दौड़ के बिजनेस करने का जमाना चला गया। पहले सेल्स में हम जाते थे, फील्ड में दौड़ते जा रहे, धूप खा रहे, धुआं खा रहे, पेट्रोल फूंक रहे, तब जाके 15-20 लोगों से मिल पाते थे और दुनिया भर की थकान लेके शाम को घर आते थे। आज दोस्तों बिजनेस हो चुका है डिजिटल ऑनलाइन। तो कोशिश करो डिजिटल टूल्स को यूज करो, जिससे आपका खर्च कम हो और ज्यादा से ज्यादा लोग भी कनेक्ट हो पाए आपके साथ। मीटिंग्स, इमोशन एंड इनविटेशन। मीटिंग्स आपकी कॉमेडी नहीं होनी चाहिए, इमोशन के साथ करनी चाहिए, सीरियसली, जो लोग सीख के जाएं। और प्रॉपर इनवाइट करो जिससे लोग आए अपने। एंड फॉलो अप। और जिसको एक बार प्लान दिखा दिया तो कोशिश करो 2 से 3 बार फॉलो अप करो, जिससे उसके सारे डाउट क्लियर हो और एक बेहतरीन बिजनेस को वो आसानी से ज्वाइन करके काम कर सके। अपलाइन एडिक्शन। आपको जिसने भी स्पॉन्सर किया है, या कहीं आप मीटिंग कर रहे, सेमिनार कर रहे, तो कोशिश करो अपने अपलाइन को वहां पर जरूर बुलाओ, क्योंकि वो आपसे बेहतरीन बिजनेस दे सकता है, बेहतरीन ट्रेनिंग दे सकता है। एक चीज दोस्तों याद रखना, हमारे जानने वाले हमारी बात नहीं मानेंगे, और ऐसे ही आपके जानने वाले आपकी बात नहीं मानेंगे। तो क्या करना है, अपने अपलाइन को बुलाओ और वहां पर मीटिंग करवाओ। उनकी बात 100% लोग मानेंगे, क्योंकि घर की मुर्गी दाल बराबर। हाउ टू अचीव द लेवल। और लोगों को सिखाओ कि एक एक लेवल कैसे अचीव करते हैं, एक एक सीढ़ी को कैसे हमें चढ़ना है, कितनी मेहनत करनी है, किस तरह से प्लान प्रेजेंट करना है, सारी चीजें सिखाओगे तो आगे टीम बढ़ेगी, तो हम बढ़ेंगे आगे। शेड्यूल्ड वर्किंग, डेप्थ ड्राइव, स्ट्रक्चरल वर्किंग। अब दोस्तों यहां पर एक चीज हम और बता दें, थोड़ा शॉर्ट में बताएंगे। हम लोग क्या करते हैं कि लोगों को प्लान दिखाते जा रहे हैं, ज्वाइनिंग कराते जा रहे हैं, जो एक गलत तरीका है, और लोग छोड़ते जा रहे हैं। 90% लोग छोड़ते जा रहे हैं। क्यों छोड़ते जा रहे हैं? उनको ट्रेनिंग ही नहीं पता आगे क्या करना है और क्या ग्रोथ है, यहाँ पर क्या मिल सकता है। आपके कहने से या दोस्ती निभाने के नाते उसने प्रोडक्ट ले लिया। तो दोस्तों रूल ये है डायरेक्ट सेलिंग का, कि आपने जिसको ज्वाइन कराया है उसके नीचे टीम खड़ी करो और आप मेहनत करो उसके लिए, उसको साथ लेके आप मेहनत करो। फिर उसके नीचे सेकंड लेयर में जाओ, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर, फिफ्थ लेयर तक आपको साथ में जाना है। होगा क्या, तब तक आपने जिसको जो स्पॉन्सर कर रखा है, फिफ्थ लेयर तक उसकी पूरी ट्रेनिंग हो चुकी होगी। और आप जाओगे फिफ्थ लेयर तक, तो आपका जो फर्स्ट लेयर में होगा वो भी यही डुप्लीकेट करेगा। वो भी सोचेगा कि यही काम करना होता है, और यही काम है भी सही तरीका। अगर आप फोर्थ या फिफ्थ लेवल तक चले जाते हो डेप्थ में, तो आपका नीचे वाला भी 100% जाएगा। और वहां तक लोग पहुंच गए तो दोस्तों इनकम तो आनी ही है। अब मल्टीप्लाई की ताकत अगर देखना चाहो, पहले लेयर में 10 लोग हैं, और मल्टीप्लाई करके देखो, उन्होंने 10-10 ज्वाइनिंग कराई तो होते 100। सेकंड लेयर में कितने हो गए आपके? पहले लेयर में 10, फिर 100, नेक्स्ट लेयर में थर्ड में 1000, फिर होंगे 10,000, फिर 1 लाख। अब 1 लाख का आप अगर बिजनेस निकाल के देखोगे, तो कम से कम एवरेज 1,000 बिजनेस वॉल्यूम आ गया आएगा। और 1 लाख गुणा 1,000 करना, तो शायद है हमारे अंदाज से 150-200 करोड़ रुपए महीने की इनकम बनेगी जाती। ये फिफ्थ लेयर तक की बात है। उसके नीचे भी डुप्लीकेट होगा, तो दोस्तों बहुत बड़ा बिजनेस है ये। आप जितना बड़ा सोच सकते हो उतना बड़ा बिजनेस है। नेक्स्ट है दोस्तों, लीडर्स हैव टू लर्न टू अर्न मोर। जिस लीडर ने भी ये सोच बना ली कि जितना ज्यादा लर्न करेंगे उतना ही ज्यादा अर्न करेंगे, जैसा कि आप देख रहे हो, लर्न की स्पेलिंग क्या लिखी, LEARN, और अर्न में लिखा है EARN, यानी केवल एल हटा दिया तो अर्न हो गया। यानी लर्न में ही अर्न अर्न छुपा हुआ है। अगर आप लर्निंग कर रहे हो डायरेक्ट सेलिंग में, तो अर्निंग है, लर्निंग नहीं है तो अर्निंग भी नहीं है। तो हर लीडर को कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा लर्निंग देना है। क्रिएटिंग योर कोर ग्रुप। कोशिश करो, मान लो आपकी 1,000 की टीम हो चुकी है, तो उसमें 10 ऐसे लीडर छांटो जो 100% डेडिकेटेड होकर काम कर रहे हैं और लर्निंग एटीट्यूड है, और उनको काम बांटना शुरू करो। किसी को अपने प्रोडक्ट के बारे में ट्रेनिंग देने को बोल दिया, किसी को स्टेज हैंडल दे दिया, किसी को प्रेजेंटेशन, जो जिस सेक्टर का खिलाड़ी है।
अगर आप काम बांट दिए आपने तो दोस्तों बहुत बड़ा काम हो सकता है। अगर अकेले सब कुछ संभाल के चल रहे तो बहुत ज्यादा आप नहीं बढ़ सकते। नेक्स्ट है रीचिंग द राइट नॉलेज इन डेप्थ। आप जो नीचे ज्ञान दे रहे हैं, जो भी सिखा रहे हैं, वही सेम डुप्लीकेट नीचे तक होना चाहिए। अगर डुप्लीकेट नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं ब्रेक होके काम नीचे जाके रुक सकता है। तो 100% कोशिश करो डुप्लीकेट हो आपकी जो भी ट्रेनिंग है। यूजिंग सोशल मीडिया प्रॉपरली। आज का जमाना है कि सोशल मीडिया से हम 70% का बिजनेस ले सकते हैं। तो उसका नॉलेज सीखो, कैसे प्रोस्पेक्टिंग करते हैं। तो सोशल मीडिया में हमें फालतू की पोस्ट नहीं डालनी चाहिए। हमारी एक प्रोफेशनल पोस्ट होनी चाहिए जिससे हमारी इमेज बने, और इमेज बनेगी तो लोग अट्रैक्ट होंगे आपकी तरफ और आपके बिजनेस में आ भी सकते हैं अगर आप उनको प्रॉपर बुलाएंगे। स्टे एक्साइटेड ऑल द टाइम। ये बिजनेस दोस्तों उतार चढ़ाव का है, कभी आपकी इनकम बढ़ेगी कभी घटेगी। तो हमेशा एक्साइटेड रहो, क्योंकि एक्साइटमेंट ही 80% रोल होता है सेल्स और डायरेक्ट सेलिंग में। अगर आपका एक्साइटमेंट खत्म है तो आप खत्म हो। डू नॉट टॉक वीक। कभी भी लूज टॉक नहीं करना किसी से, नेगेटिव नहीं बोलना है। डू नॉट लेट नॉन एथिकल वर्किंग। कभी भी टीम में गलत काम नहीं सिखाना है। हमेशा ईमानदार, ओरिजिनल और बेहतरीन सर्विस देने की कोशिश करो टीम में। फोकस ओनली ऑन वर्क। केवल काम पर फोकस करो, क्योंकि काम पर आपका अगर फोकस रहेगा तो लोग भी फोकस करेंगे, वही काम डुप्लीकेट होगा जो आप करोगे। आइए चलते हैं अगली स्लाइड पर। दोस्तों लास्ट है, डू नॉट लुक एट एनीथिंग अदर देन योर बिजनेस एंड गोल्स। आपने कभी क्रिकेट मैच अगर देखा हो तो जब बैट्समैन जाता है पिच पर, चारों तरफ देखता है स्टेडियम को, और इसके बाद उसका ध्यान सिर्फ बॉल पर रहता है। पब्लिक चिल्ला रही क्या कर रही उसको कोई लेना देना नहीं। इसी तरह से अगर आप अपना एटीट्यूड बना लेते हो कि अगर आप एक बार आ गए बिजनेस में तो पूरा फोकस आपका बिजनेस पर होना चाहिए। हम पता चले प्लान दिखाने जा रहे हैं और चार लोगों ने को बोल दिया ये बिजनेस खराब होता है, अच्छा नहीं है, और उनकी बातों को हमने मान लिया, तो दोस्तों हम पहले से फेल हैं। एक बार अगर ठान लिया तो आप बहरे बन जाओ। अभी हमारी एक स्टोरी आने वाली है, वो बहुत बेहतरीन है, जो आपको यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। आप उस स्टोरी में सीखेंगे कि बहरे बन जाओ अगर सफल होना है तो इतना ही बिजनेस प्रेजेंटेशन प्लान था आज का। शायद है ये ट्रेनिंग आपको अच्छी लगी होगी और आप लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे और सीखेंगे। और ये सेम चीज आपको यूट्यूब चैनल पर मिलेगी, आप रिपीट करके बार बार देख सकते हो। और लिस्ट बनाने में, इनविटेशन में, प्रोस्पेक्टिंग, प्रेजेंटेशन, कोई इसमें हेल्प चाहिए हो आपको तो हमारी एक एक टॉपिक पर एक एक घंटे की अलग ट्रेनिंग आपको मिलेगी कि लोगों से बात कैसे करते हैं, इनवाइट कैसे करते हैं, ट्रेनिंग कैसे करते हैं, प्लान कैसे दिखाते हैं, प्लान के बाद क्लोजिंग। तो आपको ये ट्रेनिंग सेपरेट मिलेगी एक एक घंटे की, अलग अलग एक एक टॉपिक पर, क्योंकि हम चाहते हैं यहाँ पर प्रॉपर ट्रेनिंग मिले पहले, फिर आप लोग आगे काम बढ़ाओ। बिना ट्रेनिंग के आप एक कदम नहीं बढ़ सकते, ना ही हम बढ़ पाए थे। 1.5 साल हमने भी कोशिश की थी बिना ट्रेनिंग के कमाई कर ले, करोड़पति बन जाए, तो दोस्तों हम 10,000 भी नहीं कमा पाए थे। जब से ट्रेनिंग लेना शुरू किया है उसके बाद भी हमारी कमाई बढ़ी है। तो आप भी ट्रेनिंग लेते रहो और सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। किसी को कुछ पूछना है तो आप हैंड रेज करके पूछ सकते हो।